आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आप आती है ना, हमारा दिल करता रहता है आपको देखते रहें, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहें, इतनी प्यारी लगती हैं शो आप। नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं। आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते हैं ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते हो। हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन। आपको पता है पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा प्लीज दिखाइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। वैसे काजल मैम, आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं। आपकी वजह से, आपको पता है, साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जेन्युइनली सूरत में आप चले जाओ, 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम, ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी। ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है फिर उसको लगता है कि काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब वो पहन के आई, कहता काजल ही अच्छी लगती है। तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल? अच्छा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है। और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो जाने दो। ये पांडे का भी ऐसा हुआ। फर्क ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल जेठवा और रेवती जी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है रेवती जी, विशाल आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। और हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। बहुत आप जितनी कमाल की एक्टर हैं खुद, और इतनी ही कमाल की आप डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। हाँ। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट। ये सोच के तो नहीं आपने छोटे कराया कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा? Exactly, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना, हाँ। नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आप पे। Thank you. आपको पता हमारा जब सीजन नया नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए, तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है। बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। 1 साल हो गया, गई नहीं पार्लर ये। अच्छा, खुद के लिए तो पार्लर जाती हैं, तो परमीत सर को पता क्या बोलती हैं? माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना। और वो कटवा भी लेते बेचारे, बड़े प्यारे इंसान है, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ये उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती है। मैंने रेवती जी से जब भी मिलते हैं ना वो गाना याद आ जाता है, साथिया तूने क्या किया। अच्छा, ये इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना, फिल्म का नाम था लव। इस गाने के बाद हर कोई लड़का सलमान बन के ना खाली स्टेडियम में घूम रहा था। उनको लगता था कि शायद उससे भी मैगी जैसी लड़की मिल जाएगी। फिल्म में इनका नाम मैगी था ना, बड़ा प्यारा नाम। तो मैम उस फिल्म में आपका नाम मैगी था, तो वो फिल्म करने के लिए आपने टाइम लिया था कि आप 2 मिनट में रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर मैगी? Good one, good one. नहीं, इसका जो ओरिजिनल था तेलुगु में था जी। नाम था प्रेमा। अच्छा और जी। जब हमने हिंदी में बनाया था, they asked me to play it. I was very possessive. मैगी किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये कर लिया। वाओ। वही बोला था तो बड़ी अच्छी डायरेक्टर फिल्म थी वो भी मैम। आप जैसा कि जानती हैं
कि काजोल मैम जो है वो कितने सारे लोगों का क्रश है। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते बोलता है कि यू नो you're going to cry in this film, ना? So I said, yeah, I'm going to be crying in the film. थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर. I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिल में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा, हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना, जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो एक गया। साल में बड़ा हो गया। हाँ, एक ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल। और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था। सलाम वेंकी में अभी ये काजोल जी के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत खुली है, हमारे शो पे है। सॉरी ब्रो, आई मीन हम लोग सेल्फ प्रमोशन में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं करेक्ट है। मैं अपनी फर्स्ट फिल्म की जब शूट कंप्लीट कर चुका था, तब वेंकी के बारे में जब मेरी शूट कंप्लीट हो गई थी, तब भी सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई तू ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट तू कपिल में जा रहा है। तो कपिल में जाने के बाद ही आप स्टार्ट बनते हो। एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे जाना था कपिल शो में। बट अभी आप अब ज्यादा हो गई ये कुछ ज्यादा। अच्छा, ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैम, आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है। आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, I know you're very serious I'm a about your very work. serious person. Of course. I'm very serious. Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई, लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ, ये तो है। हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और फिर और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह, रेती मैम आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी, डीडीएलजे, कोई भी? नहीं देखी है। देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली डीडीएलजे लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया वो तो था। जब मर्जी देख लो, उतना ही मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं इनके साथ फिल्म करूंगा? ने कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। ठंडा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, पानी, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाय सलाम वेंकी। आज तो स्टेज पर मेरी दो फेवरेट हीरोइंस एक साथ।
ओ साथिया ये तूने क्या किया, ओ बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया आपका इंतजार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी आप गंदी राइमिंग की। के मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं, मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा, हाँ मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ये विशाल जेठवा। हाँ जी। विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं, पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे, और क्या मनीष मल्होत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो? क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम। ये पजामा इसका देख लो, और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजोल में खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। जा। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं, दूसरे हाथ में थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, तो वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। हाँ, जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करना है यार मैं पता क्या, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो आप। मैम लाल मैं गमछा मैं लेके बता घूम रहा रहा हूँ, है। मैम। फिल्म सिटी में सांड घूम रहा है तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने सोचा था कि मैं काजोल मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। बिल्कुल देखो नहीं। ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है। उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा। हाँ। इतना कमाल का ट्रेलर है, और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, माइंड ब्लोइंग। इन्होंने भी तेरा काम देखा है पता है? सच्ची? हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया है इन्होंने। क्यों, टीवी पे देख लेते? ना टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चंग। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थिएटर मेरा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से तुझे पता है, दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए। 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए? क्योंकि वो कहते हैं जब ये पैदा हो सकता है तो हमें क्यों रोक रहे हो? आ गए पॉपकॉर्न। मैम अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है, अदरवाइज बचपन में आप कहीं मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता है डॉक्टर ने जब बच्चा हैंडओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना, वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। यार एक बात बताओ, वो सलाम राजू के लिए आए हैं, सलाम वेंकी के लिए अपना आए हैं। नाड़ा अंदर कर पहले तो। दीप्ति मैम जी। आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया है जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है, पहले बता दे मेरे को। It's okay, मैं दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ। हाँ ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। हाँ, डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या, 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए, मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? देख जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो दोस्त समझ के कभी तो कोई तारीफ कर, इतनी जिंदगी से तू मुझे जानता है। हाँ। कोई तो तारीफ कर। नहीं, ये तो है मैम, है ना? फुट मसाज इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। और ब्लैक हेड्स तो ऐसे निकाल देता है बड़े फास्ट फास्ट। आई मीन मैम, I have जिसमें जो मैम- जिसका स्किल है। नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द बोलते हुए तेरी जुबान दांतों के अंदर नहीं आई? मैम मेरे पास ना एक छोटा सा एक आपके लिए ऑफर था कि अगर आप अपनी फिल्म का मेरे को ना प्रमोशन का काम दे दें, इसका तो हो गया। कुछ होता कि प्रमोशन मैंने की थी मैम। कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल राहुल है। Really? या दिखाइए प्लीज। अभी आएगा। Yeah, it's okay, yeah. 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 Ah. Hi everyone. Hi. राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हे अंजलि, तुम्हारा राहुल आ गया। मिस ब्रेगेंजा, देखिए
आपका फेवरेट स्टूडेंट आपके सामने आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कुछ होता है मेरे सिर्फ 2 ही लोग फेवरेट थे। ए अंजलि, बी मैं। मैम, ये है मेरे लो बजट छोटे शाहरुख। हे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, वेरी गुड। कोई शाहरुख छोटा नहीं होता और छोटे से बड़ा कोई शाहरुख नहीं होता। मतलब? अरे मेरी अम्मी जान कहा करती थी, बसा 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 बसा, टिकट 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 टिकट, चलती गाड़ी में उतरो ना कहा। 1 मिनट, तुम्हारी अम्मी जान ये क्यों कहा करती थी बसा बसा? यू नो व्हाट, मेरी अम्मी जान बस कंडक्टर थी और उन्हीं ने मुझे सिखाया टिकट। अरे मेरी अम्मी जान ये भी कहा करती थी कि अपने गेस्ट का ध्यान रखा करो। हे विशाल, सो टेल मी, तुम्हारे विशाल और जेठवा दोनों साथ साथ सब ठीक है ना? रेवती जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे मैंने सुना है कि आपके पास कई नेशनल अवार्ड्स हैं, तो एक नेशनल अवार्ड मुझे भी दे दीजिए ना। हेलो, नेशनल अवार्ड लेने के लिए अच्छा अच्छा काम करना पड़ता है ना? हाँ। तो उस हिसाब से तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ यार, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अपने गेस्ट से मुझे बात करने दो। हे विशाल, यू नो, मैंने मर्दानी में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इन बड़ी बड़ी आंखों में मैंने नमकीन मस्तियां नहीं देखी। 1 मिनट, ये तुम मोहम्मद कैफ में कटरीना कैफ ढूंढ रहे हो? उसकी आंखों में नमकीन मस्तियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी, अरे यार, तुम मुझे परेशान मत करो। हे मिस ब्रेगेंजा, आपको याद है ना कि आपने मुझसे कॉलेज में एक सवाल पूछा था कि राहुल, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। ये प्यार दोस्ती। भाई साहब ज्यादा फ्रैंक ना हो जाओ आप। अजय देवगन साहब का पता है आपको? हाँ, उनका भी कर लेता हूं। प्यार दोस्ती है। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। अमेजिंग, अमेजिंग, वाह। इधर आओ। क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार तो होता ही नहीं है। इधर क्यों अंजलि? अरे सही इधर कहा था। उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। उनका सिंघम आ गया ना तो पंजा पड़ना तुम्हारे। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं है। मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा, अगर ते मेरी अंजलि नहीं है तो कहाँ है मेरी अंजलि? अंजलि, 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 राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था इसको थप्पड़ मारो, ये नहीं रोता। तुम भी मारो, तुम भी मारो। मेरे कान के नीचे लगे, मैं बहुत रोता हूँ। ओके 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 ओके। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई रोता खोता नहीं होता और कोई खोता पोता नहीं होता और कोई कबूतर कभी तोता नहीं होता। एक मिनट, Yeah, okay, tell me. ये तुम्हारी अम्मी जान जो कहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं समझेगा। मैंने कहा था ना 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 ना।
yeah, And yeah. I don't like your jokes. I don't like you. ना 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 भैया आप वहां जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ. मैंने आपकी एक्टिंग देखी इसलिए बोल रही हूँ, वहां जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? ना 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 I don't like your jokes. I don't like you. मैम आपकी सारी फिल्म देखी, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले. प्लीज मैम एक अवार्ड मुझे दे दीजिए ना. Hey, अरे मैं ऑलरेडी उनसे एक अवार्ड मांग चुका हूँ. क्या तुम मांग चुके हो राहुल? Yeah. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Huh? I'm not a cheater. I'm not a cheater. Huh? अरे मुझसे पहले तो ये मांग चुका है. Yeah. तुम भी मांग चुके हो. Raju is a cheater. Raju is a cheater. I'm not cheater. मुझे अवार्ड नहीं मिला. मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया. मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया. मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया. अंजलि 70 सेकंड्स है तुम्हारे पास. सिर्फ 70 सेकंड्स. 70 मिनट होता है राहुल. अरे जिस तरह से तुम कर रही हो ना, ये 70 सेकंड्स में ही हमें बाहर निकाल देंगे. Yeah. मैंने कहा था ना राहुल. मैंने कहा था ना राहुल. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी. राहुल थोड़ा फेसिंग ले लो. Yeah. मेरी अंजलि. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी. राहुल अंजलि सच में बता रही हूँ मैं. अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? पुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ना. अम्मी जान कहा करती थी. सब कुछ अम्मी जान कहती थी, अब्बू जान कुछ नहीं कहते थे. मैंने कहा था ना. अम्मी जान कहा करती थी. मैंने कहा था ना. अम्मी जान कहा करती थी. मैंने कहा था ना. मैंने कहा था ना. अम्मी जान कहा करती. मैंने कहा था ना. अम्मी जान. बस 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 बस. काजल जी, ये मेरे आर्टिस्ट थे. Yeah. मैं इनकी तरफ से बहुत सॉरी मांगता हूँ. आपने माफी मांग ली, हम भी मांगते हैं. हम इनके आर्टिस्ट हैं, सॉरी. चलो चलो चलो. मैंने कहा था ना. मैंने कहा था. आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं. हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है. काजोल जी ने फोटो डाला है. ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर. वेरी नाइस पिक्चर. जी नीचे कमेंट्स देखते हैं. आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं. मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता. काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा. शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया. और दिखाइए. Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए. आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं. That's the best one so far. और दिखाइए. रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी. अच्छा कमेंट्स देखते हैं नीचे. मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था. और दिखाइए. रेवती जी आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी. That's a fan one. इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए.
और दिखाइए। और भी है या विशाल ने ये फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM शार्प। नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना। अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सुपर पॉसिबल। Oh my ये God. तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाह, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी। उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में Beautiful. और दिखाइए। So fab one. अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। जरूर। में काट लिया। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू। ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। आई लव द वाईफाई वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. मी वेकिंग अप एंड एमिंग फॉर माई अलार्म एट 7 AM। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड। Lovely. जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, हाँ, टेकन बाय shooting के रवि वर्मन। समय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो। तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी। विशाल ने ये फोटो डाला है, आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार। देखो आप अमेजिंग। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं।
ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम हॉलिडे I'm going to play. I'm going to my play date. मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी। तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा अच्छा, हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? पता है उसके कितने मीम्स बनते हैं, पता है उसके? आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमें भी याद हो गया, पता 2 अक्टूबर को हम पंजिम क्या गए हुआ, थे। क्या था? पंजिम गए थे सत्संग सुनने। फिर हमने पाव भाजी खाई। फिर पिक्चर देखने गए। हाँ फिर पिक्चर देते फिर घर वापस आ गए।